एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी। इससे पहले अष्टम अध्याय जो रुद्राष्टाध्यायी का है उसके 4 मंत्रों का हमने वाचन और उनको किस तरह से पढ़ा जाए इस पर बात की थी। आइए आज 5वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा पहला मंत्र और अध्याय का 5वां मंत्र यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आइए परंपरा का निर्वाह करें। हरि ओम मा सत्यंच मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनंच मे विश्वंच मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातंच मे जनिख्यमाणंच मे सूक्तंच मे सुकृतंच मे यज्ञेन कल्पन्ताम सत्यंच मे श्रद्धा च मे जगच्च मे, देखिए 2 च है, जगच्च मे धनंच मे विश्वंच मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातंच मे जनिख्यमाणंच मे सूक्तंच मे सुकृतंच मे यज्ञेन कल्पन्ताम। छठे मंत्र को देखते हैं। ऋतंच मे ऋतंच मे मृतंच मे ऋतंच मे ऋतंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे यक्ष्मंच मे नाम च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वंच मे न मित्रंच मे भयंच मे सुखंच मे शयनंच मे सुखाश्च मे सुदीनंच मे यज्ञेन कल्पन्ताम ऋतंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे नाम च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वंच मे न मित्रंच मे भयंच मे सुखंच मे शयनंच मे सुखाश्च मे सुदीनंच मे यज्ञेन कल्पन्ताम। ये अष्टम अध्याय का अभी हमने छठे मंत्र का यहाँ पर वाचन पूरा किया है। कुछ आप लोगों के कमेंट्स हैं जिनके बारे में बात कर ली जाए। एक अब कहाँ से मैसेज भेजते हैं, कौन है, मुझे ज़्यादा भी उनके बारे में जानकारी पता नहीं, लेकिन सूरज पंडित जी कर्मकांड सीखे इस अकाउंट से वो जो है मैसेज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज पंडित जी आपका, क्योंकि मैंने देखा आपने अभी अभी मुझे एक थंबनेल बना करके भेजा है और ये आपने बहुत ही सुंदर एक थंबनेल मुझे दिया है। और आपके इस उपहार को, ये जो आपने अपनी तरफ से प्रयास किया है, निसंदेह मैं स्वीकार करता हूं। और जो भी आपने थंबनेल दिया है, आगे आपके जो भी वीडियो
वो वीडियो बनेगा तो उसमें इसको डेफिनेटली इसको यूज़ किया जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका। इसके अलावा किसी ने कहा है कि दुर्गा सप्तशती का पदच्छेद पूर्वक पाठ प्रस्तुत किया जाए। तो बंधु, जो पाठ दुर्गा सप्तशती का प्रस्तुत हुआ है वह पदच्छेद पूर्वक ही है, और बस जब आप उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वो पदच्छेद पूर्वक आपको बुक लेकर के आप बैठिए, पुस्तक को लेकर के आप बैठिए, तो आपको पदच्छेद भी वहाँ पर स्पष्ट पता चलता रहेगा। संस्कृत की कक्षा के लिए किसी ने लिखा है, तो मित्रों मैं आपको बता दूं संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आपको अगर वो ज्वाइन करनी हो तो मैंने पहले भी बताया है कि आप मैसेज या ईमेल करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वह आपको वहाँ पर बता दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ विशेष 2-3 चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं संस्कृत की क्लास पढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्लास ज्वाइन तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है, और आप ज्वाइन करते हैं तो निसंदेह हमें तो लाभ ही होता है। लेकिन फिर भी ज्वाइन करने से पहले एक बार थोड़ा सा आप पहले अभ्यास करें श्लोकों को पढ़ने का। उसके बाद थोड़ा सा उसका व्याकरण देख लें आप। बहुत साधारण व्याकरण जो जैसे कर्ता और क्रिया, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। उसके बाद उसको क्रिया के साथ जोड़ना, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, या अस्ति स्तः सन्ति। इस तरह की क्रियाओं के साथ ये सामान्य आप थोड़ा सा अगर आप पढ़ करके आते हैं तो उसके बाद जो आपको उसमें बहुत आसानी होगी आगे सीखने में। यद्यपि नहीं भी आएंगे तो ठीक है, वो तो आचार्य लोग जो हैं वो आपको सिखाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप इतना करके आएंगे तो आपकी गति, आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा है ये। अब ये साइज ठीक रहेगा, ठीक। आइए मंत्र संख्या 7 देखते हैं। जन्ता च मे धर्ता च मे धर्ता, धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे माहश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। दोबारा देखिए मंत्र को। जन्ता च मे धर्ता च मे, जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे, धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। शञ्च मे मयश्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे सौमनसश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रवीणञ्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे जशश्च मे जशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।
एक बार पुनः देखिए इस मंत्र को। शंच मे मयश्च मे प्रियंच मे नो कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे जशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ये 8 मंत्र यहाँ पर पूरे हुए। फिर यहाँ पर देखिए ये नमक चमक चमकानुवाक शुरू हो जाता है, पंचम अध्याय। न का मतलब नमस्ते रुद्रमन्यव, यहाँ पर पंचम अध्याय प्रारंभ होता है। आइए अगला मंत्र देखें। ऊर्क्च में ऊ, ये वाला लेंगे। ऊर्क्च में ऊर्क, ठीक है। ऊर्क्च में सूनृता च में ऊर्क्च में सूनृता च में पयश्च में रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सग्धिश्च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृखिश्च मे कृखिश्च मे वृष्टिश्च वृष्टिश्च मे वृष्टिश्च में। देखिए वृष्टिश्च जब हम ये मूर्धन्य श को खा बोलते हैं तो आधा है तो वृष्टिश्च में, ठीक है। और अगर आप नहीं बोलना है तो वृष्टिश्च में। जयत्रंच म औदभिद्यंच में जयत्रंच म औदभिद्यन औदभिद्यंच में औदभिद्यंच में यज्ञेन कल्पन्ताम्। ऊर्च में सूनृता च में पयश्च में रसश्च में घृतञ्च में मधु च में सग्धिश्च में सपीतिश्च में कृखिश्च में वृष्टिश्च में। जयत्रंच म औदभिद्यंच में यज्ञेन कल्पन्ताम्। 9 मंत्र पूरे हुए। आइए 10वां देखते हैं। रयिश्च में रायश्च में पुष्टंच में रयिश्च में रायश्च में पुष्टंच में पुष्टिश्च में पुष्टंच में पुष्टिश्च में विभुच में प्रभुच में विभुच में प्रभुच में पूर्णंच में पूर्णंच में पूर्णतरंच में पूर्णतरंच में कुयवंच में क्षितंच में कुयवंच में क्षितंच में नंच में क्षितंच में नंच में नंच में नन। देखिए यहाँ पर अवग्रह है तो अ होगा वैसे संधि के हिसाब से, तो जब हम अर्थ करेंगे तो अन्नंच में हो जाएगा, अन्नम च में, ठीक है। अभी यहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है तो अ का उच्चारण नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ऐसा आएगा क्षितंच में नंच में क्षुच्च में क्षुच्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। आइए आगे बढ़ते हैं। ये संधि ये सब जब आप संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वहाँ पर ये सभी नियम आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, वहाँ आप इनको और स्पष्टतया सीख जाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले मंत्र की तरफ। अगले मंत्र को प्रारंभ करते हैं। वित्तंच में वित्तंच में वेद्यंच में वित्तंच में वेद्यंच में भूतंच में भाविख्यच्च में भाविख्यच्च में भाविख्यच्च में सुगंच में
दोबारा देखिए, वित्तंच में, वेद्यंच में, भूतंच में, भाविख्यच्च में, सुगंच में, सुपथ्यंच म, रिद्धंच म, रिद्धिश्च में, दोबारा लेंगे यहाँ तक, ठीक है। भाविख्यच्च में, सुगंच में, सुपथ्यंच में, सुपथ्यंच म, रिद्धंच म, रिद्धिश्च में, सुपथ्यंच म, रिद्धिश्च, सुपथ्यंच म, रिद्धंच म, रिद्धिश्च में, क्लिप्तंच में, क्लिप देखिए री है नीचे, क्लिप्तंच में, क्लिप्तिश्च में, क्लिप्तिश्च में, मतिश्च में, सुमतिश्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम्, क्लिप्तंच में, क्लिप्तिश्च में, मतिश्च में, सुमतिश्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम्, व्रीहयश्च में, व्रीहयश्च में, जवाश्च में, जवाश्च में, माखाश्च में, माखाश्च में, तिलाश्च में, मुद्गाश्च में, तिलाश्च में, मुद्गाश्च देखिए नीचे गा लगा है, मुद्गाश्च में, खल्वाश्च में, खल्वाश्च में, प्रियंगवश्च में, प्रियंगवश्च में, णवश्च में, प्रियंगवश्च में, णवश्च में, श्यामाकाश्च में, श्यामाकाश्च में, नीवाराश्च में, गोधूमाश्च में, गोधूमाश्च में, मसूराश्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम्। ये इस अध्याय में जो प्रत्येक मंत्र के बाद आता है यज्ञेन कल्पन्ताम्, यज्ञ से यह सब मुझे वस्तुएं प्राप्त हो। जैसे कि अभी प्रकृत मंत्र आया है, इससे पहले आया था मधुचमय, सगधिश्चमय, सपीतिश्चमय, कृकिश्चमय, वृक्टिश्चमय। तो मधु, कृषि, वृष्टि ये सब मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो। जय उसी तरह से इस मंत्र में कहा गया है व्रीहयश्चमय, जवाश्चमय, माखाश्चमय, धान, जौ, गोधूमाश्चमय, गेहूँ, मसूर, ये जितने भी नीवार ये जितने भी अन्न हैं वह सब अन्न मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। इस तरह से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। यहाँ पर फिर न ये नमस्ते रुद्रमन्यव, नमक चमक आ जाता है यहाँ पर। तो इसके 12 मंत्रों को हमने कर लिया है। आइए इसका एक मंत्र और इस वीडियो में करेंगे, उसके बाद फिर जो है आगे फिर नया वीडियो बनाएंगे, तब उसमें अगला भाग लेकर के आएंगे। अश्मा च में, मृत्तिका च में। अब देखिए अश्मा च में, अश्म कहते हैं पत्थर को, जो बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं होती है उसको कहते हैं अश्म। अश्म मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। अश्मा च में, मृत्तिका च में, मृत्तिका मिट्टी मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। गिरयश्च में, गिरी पर्वत मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। पर्वताश्च में, सिकताश्च में, सिकत बालू रेत, सिकताश्च में, वनस्पतयश्च में, वनस्पति आपको पता है। हिरण्यंच में, हिरण्य कहते हैं सोने को। जश्च में, श्यामंच में, हिरण्यंच में, जश्च में, श्यामंच में, यश्च में, श्यामंच में, लोहंच में, लोहा, सीसंच में, त्रपुच में, यज्ञेन कल्पन्ताम्। इतनी वस्तुएं मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। तो इस तरह ऋषि से प्रार्थना की गई है। तो मित्रों आज इस वीडियो में बस ये 13वें मंत्र तक हमने इसको पूरा कर लिया है। तो यहीं तक आज इसको समापन करेंगे। अगला वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आगे के मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहें। महारुद्र के चरणों में आपका ध्यान निरंतर बना रहे। महारुद्र हम सभी का कल्याण करे। ओम भगवते रुद्राय नमः।